अपराध नाम कर ले पाए प्रेम धन। अपराध नहीं करना चाहिए। जैसे सुख बाहर दुनिया में जो भक्ति नहीं करते हैं वो लोग सुख में कैसे रह सकते हैं अगर पाप नहीं करते हैं। वेद विरुद्ध जो चीज होता है ना, चोरी करना पाप है, मिथ्या बोलना पाप है। पाप तो कई प्रकार के, वो पाप करते हैं तो उस सुख में नहीं रह सकते हैं। ऐसे भक्ति में क्या है? भक्ति में अपराध है। अगर अपराध हम करते रहेंगे तो शुद्ध भक्ति नहीं होता है। तो अपराध को कैसे हम टालेंगे, अपराध नहीं कैसे नहीं करना, ये सेपरेट चीज है। लेकिन एक बात को याद रखना चाहिए, जैसे पाप करने से भजन करना मुश्किल है, समझ रहे हैं ना। पापी लोग कभी भजन नहीं कर सकते हैं। अपराध करने से क्या होता है? अपराध और पाप में यही अंतर होता है। अपराध करने से क्या होता है? पापी तो भजन नहीं कर सकते, अपराध भी भजन नहीं कर सकते। लेकिन अपराधी का जो भक्ति में अपराध करते हैं उनका स्थिति थोड़ा खतरनाक हो जाता है पापी से भी क्योंकि जब हरिनाम हम कर लेते हैं, जितना जन्म का पाप है वो हरिनाम से चला जाता है। ये पाप को ध्वंस करने के लिए हरिनाम सफिशिएंट है। हम लोग क्या करते हैं? पाप भी करते हैं, हरिनाम कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर पाप करते हैं। कितना जन्म का, करोड़ जन्म का जो पाप है, एक नाम करने से, एक बार हरे कृष्ण बोलने से सब चला जाता है। ये विश्वास आदमी का नहीं होता, ये सत्य बात है। आज सुबह कौन प्रश्न कर रहे थे, क्या उसका नाम है? छोटे बच्चे वो प्रवचन देते हैं क्या? हाँ, कृष्ण, हाँ कृष्णदास यही बोल रहे थे। तो कृष्णदास यही बोल रहा था कि अपन्न संस्कृति घोरम जन्नाम अविवस्य गृह्णन्, पहला स्कंद में जो ठाकुर जी के नाम लेता है ना वो सद्य विमुक्त हो जाते हैं। तो एक बार तो हम नाम कर लिए, पाप चला गया, और फिर नाम करने का क्या जरूरत है? तो लोग चाहते पैसा कमाने की, ऐसे नहीं बोलते खाना पीने को मिल गया फिर पैसा क्यों कमाते हो? अरे कोई गरीब नहीं होना चाहते, धनी होना चाहते हैं। ऐसे नाम जो करना ये जीवन का, ये तो धनी है। सबसे जो नाम करते हैं सबसे बड़ा धनी आदमी वही होते हैं। और क्यों हम हर बार नाम करते हैं, इसका कारण सुनिए। इसको श्रीधर स्वामी ने लिखे हैं। जैसे मान लो एक कमरा है, कमरा में 100 साल, समझ रहे हैं ना, डोर विंडोज है, दरवाजा है, सब बंद है, वो अंधकार है। 100 साल का बाद अगर आप दिया को बोलते हैं ना हिंदी में, दीप है जो दिया बोलते हैं, हाँ, जो दिया है उसको जलाएंगे। अंधकार बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा। एक बार जलाने से क्या होता है? अंधकार चला जाता है। ये पाप ऐसा है, करोड़ जन्म में हम पाप किए हैं ना, एक बार नाम करने से पाप चला जाता है। तो फिर क्यों नाम करना है? जो 1 साल से या 100 साल से जो अंधकार था, एक बार दीप जलाने से अंधकार चला गया। लेकिन दीप अगर ले आएंगे फिर क्या होगा? फिर अंधकार हो जाएगा। इसे एक बार नाम करने से करोड़ जन्म का पाप चला जाता है। लेकिन अगर फिर नाम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? पाप करेंगे। पाप जैसे नहीं करना है, मुझे भक्ति करना है, इसीलिए हम हर बार नाम करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कलयुग कितना भयंकर है देखिए। नाम करते हैं फिर मन कहाँ भटक जाता है। और नाम नहीं करेंगे तो क्या हालत होगा? कभी कभी लोग बोलते हैं ना, ये तो नाम करते हैं, भक्त होते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं। भाई भक्त होने का बाद अगर ऐसे कर लेते हैं, अगर भक्त नहीं हुए होते तो ये कली का प्रभाव है। और पाप और अपराध में क्या अंतर है? पाप तो हरिनाम में चला जाता है, अपराध हरिनाम में नहीं जाता है। पाप जो है ना, वो एक बार कोई, जैसे अजामिल क्या किए थे? कौन सा पाप किए थे? संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो नहीं किए थे। उनको नरक आना पूरा गारंटी था। कायिक, वाचिक, मानसिक सब तरह के पाप किए थे। पाप एक प्रकार के नहीं होते हैं, 3 प्रकार के पाप होते हैं। 6वां स्कंद में इसका विवरण आपको मिलेगा।
परीक्षित महाराज ने देखा ना, कलियुग में सब आदमी ही नरक जाएंगे, कोई भी एक नहीं बचेंगे। समझ रहे ना आप? मच्छर जो मार देता है उनको भी नरक जाना पड़ता है। ये एक जीव नहीं है क्या? वो जीव है। कोई कुछ भी पाप, इतना पाप करते हैं सब। ये पढ़ लीजिए आप 5वां स्कंद का अंतिम अध्याय में। पहले जमाने में, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, पहले जमाने में बिस्तर में होते हैं छोटे छोटे कीड़ा, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, खटमल। उसको मार देंगे ना फिर भी नरक जाएंगे। माँ जी लोग का मस्तक में छोटे छोटे कीड़ा हो जाते, क्या उसको बोलते हैं हिंदी में? उसको मार देंगे ना फिर भी नरक जाएंगे। ये लिखे हैं, ये जीव नहीं है क्या? आप बोलेंगे वो हमको खा रहे हैं, मच्छर हमको खा रहे हैं, हमको कष्ट हो रहा है इसलिए मार रहा हूं। नहीं, वो मच्छर को पता नहीं आत्मा क्या है। आदमी को कष्ट हो रहा है उनको पता नहीं, लेकिन हमको पता है ना। जीव को मरने से कष्ट होता है, हमको पता है। हम जानवर नहीं है, हम आदमी है, इसलिए हम पाप हमारा है, उनका पाप नहीं है। दूसरा आदमी का पाप नहीं, दूसरा जानवर का पाप नहीं होता है। बाघ अगर खा लेता है, किसको? नहीं, जानवर को नहीं। जानवर को खाता है पाप नहीं है, आदमी को खा लेता है पाप नहीं होता। उनका नाम पर केस होता है क्या? उड़ीसा में ज़्यादा है, इधर मुझे तो पता नहीं। उड़ीसा में जो हाथी है ना, एलिफेंट है, हाथी वगैरह आता है। हाथी आते हैं और आदमी को मार देते हैं, गवर्नमेंट 10,000 20,000 रुपया दे देता है। अगर हाथी को मार देंगे ना, चलो जेल। तो गवर्नमेंट इसको फॉलो कर रहे हैं। मैं जब पेपर पढ़ता हूँ देखता हूँ, अरे देखो ये अजब कानून है, ये ठीक है। वो जानवर है ना, वो किसको मार देता है तो ये गवर्नमेंट का है, जानवर गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट उनको 10-20 हज़ार दे देते हैं। आप गवर्नमेंट के नाम पर केस नहीं कर सकते हो क्योंकि जानवर मारा है। और आप अगर मार देंगे ना फिर आपको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? इसलिए पाप जो होता है ना हमारे लिए है, जानवर के लिए पाप नहीं होता है। अपराध, जैसे भक्ति पथ में आ जाते जैसे अपराध होता है, पाप तो छोड़ दिए हम लोग, अपराध हो जाता है, लेकिन पाप भी कैसे चला जाता है इसको जानना चाहिए। पाप पर इसलिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए, कलियुग में तो सब आदमी नरक जाएंगे, कोई भी बचेंगे नहीं। सुबह से शाम तक सिर्फ पाप का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट क्या है? किसको ठगना। ये सिटी लाइफ क्या है? आप बुरा मत मानिए, मैं तो इसे खोले में खुला बोलता हूँ। सिटी लाइफ क्या है? सिटी में जीने वाले क्या बोलते हैं? सुबह जगते हैं, किसको ठगना है तो जीना है। पर क्या है? ये बिजनेस है जो सुबह, क्या है इसका, क्या लाइफ है? बस बताइए ना। उनका तो कोई ग्रीन फील्ड नहीं है, कोई गाय नहीं है, वो जिएंगे कैसे? 5 रुपया उसको 10 रुपया में बेचो, जो 10 रुपया में खरीद लिया है ना, वो सोच लिया मेरा 5 रुपया लॉस हो गया, फिर 5 रुपया कहाँ से दूसरा कहाँ से लाना है, फिर वो चीटिंग इसके शुरू करता है। और क्या है? पाप करके ही जी रहे हैं सब लोग तो नरक जाएंगे। कोई भी ऐसा नहीं जो नरक से बच सकता है। परीक्षित महाराज को ऐसा लगा, नरक विवरण सुनने का बाद उनको बिल्कुल पता हो गया कि सब नरक जाएंगे। इसलिए वो पूछ रहे थे नरक आदमी कैसे नहीं जा सकते, आप बताइए। ये बहुत उग्र यातना, बहुत दुख मिलता है नरक में। जैसा ये जेल है ना, थोड़ा कानून, हेलमेट नहीं पहनते हो तो 500 रुपया दो, नहीं तो चलो। अभी आज पेपर में निकला है, मुझे तो पता नहीं, आज मैं देख रहा था उड़िया पेपर में लिखा है, अगर कोई जानवर का साथ सेल्फी लेता है ना, उनको 7 साल जेल में रहना पड़ेगा। जानवर का साथ सेल्फी लेंगे, फॉरेस्ट में जाएंगे, वो क्या करते हैं, जहाँ प्रोजेक्ट वगैरह है, जू वगैरह है, उसमें सेल्फी लेते हैं। वो बोलते ऐसे नहीं कर सकते, 7 साल आपको जेल जाना पड़ेगा। मिनिस्टर अनाउंस करते हैं। देखो जानवर का साथ भी नहीं खेल सकते हो, तुमको कानून में रहना पड़ेगा। ये पाप है। ऐसे हम जैसे तैसे नहीं जी सकते हैं, जीने के लिए कोई तरीका होता है, हम आदमी है ना, तो पाप हो जाता है। पाप 3 प्रकार के होते हैं। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ने, इसको देख लीजिए, मैं वर्ष बता देता हूँ। 6 ये है ना, 7 न चेति हेव पचितं जथाहंसं कृतस्य कुर्यात् मनोक्त पानिभिः ध्रुवं सवै प्रत्य नरकानुपेत्यै
ये कीर्तिता में भवता तिग्मयातना। ट्रांसलेशन दिखा दीजिए, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, आप ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिए। परीक्षित बोल रहे थे कि आदमी कैसे नरक में नहीं जाएंगे। परीक्षित सुखदेव बोले सब जो लोग जाएंगे। अगर नहीं जाना तो क्या करना है? मरने से पहले, ये शरीर है ना, पाप कर रहे हैं तो मरने से पहले करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई, आजकल तो प्रायश्चित कुछ नहीं, आजकल प्रायश्चित यही है कि मेडिकल चलो, कोई डॉक्टर तुमको प्रायश्चित करेंगे, इधर उधर इंजेक्शन देंगे, ऑपरेशन 10-50 ऑपरेशन करेंगे तब हो गया तुम्हारा प्रायश्चित। पहले जमाने में मैं देखा हूँ छोटे छोटे माँ जी लोग जब बुढ़ी हो जाती हैं, बाबा जी लोग जब बुढ़ा हो जाते हैं, बेडेड हो जाते हैं ना, ब्राह्मण लोग को बुलाते हैं, गाय दान देते हैं, खाने पीने को देते हैं। शायद मेरा पिता माता कोई पाप किए हैं ना, इसकी वजह से वो दुख भोग रहे हैं। अभी कोई प्रायश्चित क्या है? पहले जमाने में कोई ज़्यादा दिन बेडेड हो जाते हैं ना, वो सोचते कि मैं पापी हूँ। उनका पिता माता उनका लड़का सोचते हैं कुछ दान करना है, पुण्य करना है तो मेरा पिताजी आज से शरीर छोड़ सकता है। अभी ऐसा नहीं है। अभी 90 ईयर हो जाता है फिर ही बोलते हैं चलो मेडिकल को जीने के लिए। और वो प्रायश्चित कौन कराता है? डॉक्टर ही प्रायश्चित कराता है। कुछ भी काम नहीं है, 10-20 इंजेक्शन लगा लेते हैं, बस हो रहा है प्रायश्चित। उधर कितना परेशानी में, वेंटिलेटर में डाल दो, ऐसी ICU में डाल दो, ऑपरेशन 10-50 ऑपरेशन करो, फालतू में ट्रायल करते एक आदमी को बस उधर ही प्रायश्चित करते हैं वो लोग। प्रायश्चित है क्या करना है? मन उक्त पाणी भी। पाप 3 प्रकार के होते हैं, मन में भी पाप होता है। कलियुग में मानसिक पाप नहीं है। कलियुग इतना धन्य होता है, कलियुग में मानसिक पाप नहीं है। पहले दूसरा युग में मानसिक पाप था, मन में दूसरे का बुराई सोचना, खराब बात सोचना, ये पाप है। कलियुग में ऐसा नहीं। कलियुग ऐसा है, पुण्य अरे धर्म कर्म नहीं किए हो लेकिन सोच रहे हो ना, फल मिल जाएगा। पाप करने से फल मिलेगा, सोचने से फल नहीं मिलेगा। नहीं, धर्म ऐसा है कलयुग में, भगवान इतने कंसेशन दिए। जैसे BPL कार्ड मिलता है ना लोग को, भगवान हमारे लिए BPL कार्ड दिए हैं धार्मिक लोग के लिए। तुम नहीं कर रहे हो ना, मन में सोच रहे हो मैं भागवत सुनने के लिए जाऊंगा, मुझे नाम करना है, कोई धार्मिक भावना मन में आता है ना, ठाकुर जी फल दे देते। इतना सुंदर युग है। लेकिन पाप कायिक 3 प्रकार के होते हैं। कायिक पाप होते हैं, इसको पिटाई करते हैं, शरीर के द्वारा जो पाप होते हैं, जानवर को मार देते हैं, माछ मछली जो खाते हैं, ये पाप है, कायिक पाप है। वाचिक पाप है, वचन में वरिष्ठ है ना, पिताजी है, माताजी है, गुरु है, वैष्णव है, उनको बुराई बात बोलना, ये वाचिक पाप है, गाली करना। और मानसिक पाप है, मन में हर समय दूसरे का बुराई सोचना, वैसे है, वैसे गंदा आदमी है, वैसे है, ऐसे। ये तीनों पाप जो है मरने से पहले प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो नरक जाना है। देख लीजिए प्रभुपाद क्या लिखे, मनुसंगिता मनोक्त पाणी भी ध्रुवम सभी प्रत्य नरकानुपेति। अगर प्रायश्चित नहीं करते ना, नरक जाएंगे ही जाएंगे। प्रायश्चित का व्यवस्था क्या क्या है, आप मनुसंहिता पराशर संहिता पढ़ लीजिए, बहुत प्रायश्चित व्यवस्था है। जैसे कोई, मैं एक बोल देता हूँ, आप पहले समझ। जैसे कोई ब्राह्मण है ना, वो शराब नहीं पिए हैं, पान नहीं किए हैं, सिर्फ आग्रहण कर लेते हैं, सूंघना बोलते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, सूंघ लिया ना, उसको क्या करना है? प्रायश्चित क्या करना है? 3 दिन उपवास रहना है, पहले 3 दिन गर्म पानी पीना है, हर 3 दिन हवा लेना है, भोजन नहीं लेना है, और 3 दिन भगवान का चिंतन करना है, तो उनका प्रायश्चित होता है। सिर्फ आग्रहण कर लेता है, और पीने वाले का बात छोड़ दीजिए। ये सब प्रायश्चित का व्यवस्था होता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहले लोग इसको फॉलो करते थे ना, अभी प्रायश्चित कुछ नहीं है। पाप सिखाते हैं। आजकल जो लेयर सिस्टम है गवर्नमेंट में, मतलब मैं तो सबका नाम नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये तो यही होता है कि कोई भी मर्डर कर दिया ना, उनको बस यही करते हैं, पैसा दे दो, फिर कोई तुम्हारा साक्षी नहीं है तुम चलो,
नहीं, पहले ज़माने में फांसी का व्यवस्था रहता था ना, राजा लोग फांसी बोलते हैं ना हिंदी में, उसके हैंग कर देते हैं। अच्छा है, मनु संहिता में लिखे हैं, तो शुद्ध हो जाता है, दूसरे जन्म में उनको दुख नहीं मिलेगा, प्रायश्चित होता है। अभी तो सब बदल गया, कलिजुग है ना। कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों जो पाप है वो किए हैं, मरने से पहले उसको प्रायश्चित करना है। तब बोलेंगे ठीक है, जीवन भर पाप करेंगे, मरने से पहले 10-5 दिन से पहले प्रायश्चित कर लेंगे। कलिजुग के आदमी से चालाक होते हैं ना, इसलिए चले जाते हैं कहाँ 4 धाम भ्रमण करने के लिए। चलो 4 धाम घूमकर चले आएंगे, क्यों पाप किया हो ना, उधर कुछ दान पुण्य कर लूँगा, पाप का प्रायश्चित हो गया, फिर आकर नया अकाउंट खोलूँगा, फिर पाप शुरू करूँगा। इसलिए तो लोग इतना घूम रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं। क्या होता है, कुंभ मेला होता है, उधर साधु को खिलाओ, साधु मेरा पाप लेना चाहिए, मैं फिर पाप का न्यू अकाउंट खोलूँगा। ये साधु लोग इतना बुड़बक होते हैं, वो भी खा लेते हैं, पैसा ले आते हैं। नहीं, हम वो लाते हैं ना, सिर्फ भगवान को दे देना है, वो पैसा को बिल्कुल टच नहीं करना है, बिल्कुल नहीं लेना, उसको सब कंस्ट्रक्शन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, भगवान की सेवा में लगाना है। नहीं तो वो भजन कभी नहीं होता है, पापी है ना लोग, पाप का धन है। भगवान ने एकादश स्कंद में मना किया है, भगवान ने ऐसे बोल दिए, गृहस्थ मुझे सब धर्म में अर्चन करना चाहिए। लेकिन साधु क्यों एक्सेप्ट करते हैं, ये पापी है ना, उनका भलाई के लिए, उनका धन अगर भगवान की सेवा में लग जाएगा ना, उसका भलाई हो जाएगा, कुछ सुकृत मिलेगा। लेकिन साधु को ये एंजॉय नहीं करना चाहिए। ये पाप करते हैं ना लोग, तो कोई सोचेगा ठीक है मैं पाप कर रहा हूँ, एक बार पूरा कर लूंगा पाप, अंत में प्रायश्चित करूंगा मरने के टाइम पर, मुझे तो प्रायश्चित करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्र का कानून ऐसा नहीं है। जब पता हो गया मैं पाप कर रहा हूं ना, तत्क्षणात प्रायश्चित करना चाहिए। समझ रहे ना आप? ऐसा नहीं कि ठीक है 10-20 साल का बाद करूंगा, उसका नेक्स्ट वर्ड्स देखिए। पाप का व्यवस्था आज सुन लीजिए, कल सुनेंगे अपराध की प्रायश्चित कैसा करना है। ये पाप का प्रायश्चित है। तस्मत् पुरेवासुहे पाप निष्कृतो जतेत मृत्युरिवपद्यतात्मनं मत् रविपद्यतात्मनं दोषस्य दृष्टा गुरुलाघवं यथा विषक् चिकित्सत रुजानिदानवित्। ट्रांसलेशन देख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। तस्मात् क्या करना है, कायिक वाचिक मानसिक प्रायश्चित करना है। कब करना है? तस्मात् इसीलिए, आशु जल्दी करना है। पाप किए है ना, पता हो गया है पाप है, प्रायश्चित कर लो। कब करना है? मृत्यु से पहले करना है। तो मृत्यु से पहले कब करना? अभिपद्यतात्मनम, जब मन और बुद्धि स्वस्थ है, शरीर वृद्ध नष्ट नहीं हुआ है, समझ रहे ना, यंग है। वृद्ध के समय में क्या प्रायश्चित आप करेंगे? उस समय कोई ज्ञान नहीं रहेगा, तत्क्षणात कर लेना चाहिए। शरीर जब स्वस्थ है, रोगग्रस्त नहीं है, तो प्रायश्चित करना है। अब कैसा करना है? दोषस्य दृष्टा गुरु लाघवम जथा। ऐसा नहीं कि बहुत किसको मर्डर कर दिए ठीक बोलेंगे जब ठीक है मैं जाता हूँ गंगा में नहा कर चले आता हूँ, ऐसे नहीं कर सकते। दोषस्य दृष्टम गुरु लाघवम जथा, जैसे पाप किए होना ऐसे प्रायश्चित करना चाहिए। शास्त्र देखना चाहिए मनु महाराज क्या बोले हैं, पराशर संगीता में पराशर क्या बोले हैं। पाप के हिसाब से प्रायश्चित करना चाहिए। हमारे उड़ीसा में से हैं, इधर मुझे पता नहीं। अगर आपका घर में गाय है ना, गोमाता है, इसका रस्सी लगता है ना गला में, अगर वो शरीर छूट गया है ना गोमाता का, आपको प्रायश्चित करना है। वही रस्सी को गला में डालना है और कुछ बात नहीं बोलना है। सबका सामने, सबका घर के सामने जाना है, खड़ा होना है। उनको पता हो जाएगा कि उनका घर में गाय मर गया रस्सी में, इसलिए आप भी रेस्पॉन्सिबल। बंधना नहीं चाहिए, खुला रहना चाहिए। ये मर गया ना तुम्हारी दोस्त। प्रायश्चित क्या है? किसको कुछ मांगना नहीं है, जो कुछ देते हैं ना उनको पता हो जाएगा कि गाय मर गया है, तो कुछ भीग देते हैं, उसको लाना है, फिर इसको कुकिंग करके गौमाता को देकर भोजन करना है। मैं छोटे बच्चे जब था मैं देखा हूँ, अभी भी है, अभी कुछ नहीं करते। अभी जाते हैं शिव मंदिर में थोड़ा कुछ पूजा करके चले आते। ऐसा नहीं कि मर्डर कर दिया, आप 10-5 मर्डर करके बोलेंगे ठीक है मैं गंगा में नहा लूंगा, जमुना में नहा लूंगा, हो गया मेरे पास। नहीं, दोषस्य दृष्टा गुरु लाघवम जथा, सुखदेव बोल रहे हैं।
जैसे पाप किए हो ना ऐसे प्रायश्चित करना चाहिए। फिर कैसे करना चाहिए? मनमाफी करना चाहिए? नहीं, ये बोल रहे हैं विषक चिकित्सित रुझान निदान वित्त। आपको कैंसर हुआ है, क्या आप जाएंगे कोई होम्योपैथिक डॉक्टर का पास, कोई मेडिकल में मेडिसिन स्टोर में बोलेंगे कि मुझे दे दो थोड़ा मेडिसिन, मुझे कैंसर हुआ है? नहीं, आपको एक्सपर्ट जो कैंसर स्पेशलिस्ट है उनके पास जाना है। ऐसे जैसे पाप किए हो ना, ऐसे प्रायश्चित करने के लिए जिनको पता है साधु संत महात्मा लोग के संग करके उनसे पूछ लेना चाहिए, मैं ये पाप किया हूँ, इसके क्या प्रायश्चित है। परीक्षित महाराज को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कलयुग में कर सकते हैं कोई? हाँ, कोई पाप नहीं करते, हाथ उठाए ना, मैं पाप नहीं करता हूँ। आज नहीं किए हो और भविष्य में नहीं करेंगे ये भी गारंटी आप नहीं दे सकते हो। परीक्षित महाराज यही क्वेश्चन कर रहे हैं। आप जैसे बोल रहे हैं ना, ऐसे कायिक वाचिक मानसिक पाप, बताइए मुझे इस सही बात है कि नहीं? कुछ भी आप सीख रहे हैं ना, सिर्फ इतना सीख रहे हैं कि पाप कैसे करना है, और क्या है ये आदमी क्या करेंगे, कैसे प्रायश्चित करेंगे? परीक्षित महाराज ने मना किए। इसमें इसका ये नाम तत्व का ऊपर है, इसीलिए मैं प्रसंग बोल रहा हूं। दृष्ट श्रुतभ्यम यत् पापम करोति अपि आत्मनो हितम जनन अपि आत्मनो हितम करोति भूय विवशम प्रायश्चित तो कथम। बड़ी सभा में परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन किए गुरुदेव को, गुरुदेव आप जो बोल रहे हैं ना ये संभव नहीं है। आप बोल रहे 3 प्रकार भी पाप करने वाले प्रायश्चित कर लेना चाहिए, मरने से पहले करना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, रोगी नहीं होना चाहिए। ये संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि पाप मरने के समय ही पाप करने वाले हैं। और सबसे बड़ा बात होता है कि जो पाप यौवन में नहीं किए वृद्ध में वो पाप करते हैं। और दृष्ट श्रुताभ्यम यत् पापम दृष्टम राजदंडादि, पता होता है, जैसे चोर को पता होता है, पुलिस इतना पिटाई करता है फिर भी कर लेता है। पाप का वृत्ति अंतर दूषित है ना, इसलिए तो पाप का वृत्ति आता है। बाहर से क्या होता है? श्रुताभ्याम नरक पातादि, सुन लिया है ना, अगर पाप करूंगा तो नरक जाऊंगा। आदमी को पता है चोरी करना क्या पता नहीं है, गवर्नमेंट का पैसा खाना, दूसरे को ठगना ये पाप नहीं, पता नहीं है लोग को, फिर कर लेते क्यों? ये शेयर मार्केट चलता है ना आजकल, इसका नाम क्या है? क्या? शेयर मार्केट। ये शेयर मार्केट है, शेयर करते हो, ये चीटिंग मार्केट है। तुम किसको रुला कर पैसा ला रहे हो ना, सही है कि नहीं? मैं जितना मुझे पता है, कितना वेराइटी मुझे पता नहीं। एक प्रकार के होते हैं ना, दूसरा धन को छीन कर लाना है, वो रो रहा है। इसको बोलते हैं इस शेयर मार्केट। नाम बहुत सुंदर दे दिए। तो क्या शेयर करते हो? क्या शेयर करते हो? एक आदमी रो रहे हैं, उसका करोड़ रुपया तुम ले रहा है, तुम्हें तो टेक्निक पता है, और वो भी लोभी है, वो लगा लेता है। आदमी को पता होता है पाप क्या है, फिर भी कर लेता है। क्यों? विवशम एक शब्द लगा है, विवशम, भूयो विवशम, उनको पता है ये पाप है, फिर कर लेता है। जानो तो अपने आत्मनो हितम, उनको पता है ये मेरे लिए भलाई नहीं है, फिर रोक नहीं सकता है। टेंडेंसी हो गया है ना, कोई पाप करने को प्रेम नहीं करता है, इच्छा नहीं होता है, लेकिन कर लेता है। शराब पीने वाले रोते हैं, उनको पता होता है मैं शराबी हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, पत्नी पसंद नहीं करता है, समाज में कोई सम्मान नहीं है, फिर पी लेता है। विवश हुए ना, करेगा क्या वो आदमी? पर कितने भरी सभा में बोल रहे हैं। मैं आपको यही बोल रहा था कि नरक कैसे नहीं जाना है, लेकिन आप जो उपाय दे रहे हैं ये संभव नहीं, आदमी करेगा। दृष्ट श्रुतभ्यम जतपात्म आत्मनोप्य जानवतो भी आत्मनहितम, आदमी को पता है ये मेरे लिए भलाई नहीं है, फिर कर लेता है। ये कैसे प्रायश्चित कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। आज कर लेगा, फिर प्रायश्चित कर लेगा, फिर कल शुरू करेगा। नहीं होता है क्या? देखो हमारा सिस्टम, हिंदू सिस्टम क्या होता है, आपके देश में इतना नहीं है, मुझे पता नहीं, इधर तो अभी शुरू हो गया शायद। जैसे सोमवार मंडे को कोई नहीं खाते हैं, माछ मछली नहीं खाते हैं।
संडे में शुरू हो जाता है। संडे में पाप किए, मंडे में प्रायश्चित कर लिए, शिव मंदिर चले गए। देखो पाप ऐसा नहीं कि मंडे में सिर्फ शिव जी खुश हो जाते हैं, पाप माछ मछली नहीं खाते हो, थर्सडे में खा लेते हो, खुश हो जाते हैं, बर दे देते हैं। हिंदू लोग का कैसा पाप, ये आज शनिवार है, आज पाप माछ मछली नहीं खाना चाहिए, शनि गुस्सा हो जाएंगे, और संडे में खानेंगे तो शनि तो आपको बर दे देंगे। ये पागलपन है। अरे पाप तो पाप है, अंधकार में करो, आलोक में करो, दिन में करो, रात में करो। ये संडे मंडे में क्या होता है? पाप तो पाप होता है। ये सब एक मनोधर्म है, नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि शिव जी को हम रेस्पेक्ट देते हैं, सोमवार को रेस्पेक्ट देते हैं, मंगलवार को जब जानवर को मार देते हैं, शिव जी हमको हमारे लिए एक स्पेशल बर भेज देते हैं, ठीक है तुम बहुत अच्छे हो। ये सब पागलपन है। पाप तो पाप होते हैं, अंतर शुद्ध नहीं होता है ना, आदमी तो कर लेता है। दुष्ट श्रोताभ्याम जब पाप, उनको पता है आत्मा के लिए अहित है, मेरे लिए भलाई नहीं है, और मरूंगा तो नरक जाऊंगा, फिर भी कर लेता है। आप बोल रहे प्रायश्चित करो, ये क्या संभव है? संभव नहीं। पर कितने बोल दिए। सुखदेव बोले क्यों नहीं, क्यों संभव नहीं है? कोई आदमी मरने से पहले ही प्रायश्चित कर सकता है पाप का? बोले नहीं। नेक्स्ट वर्ड्स देखिए, कलियुग ऐसा युग है, पाप को प्रायश्चित करना भी मुश्किल है। और क्या करेंगे आप? भक्ति क्या करेंगे? भक्तिपद को छोड़कर, हरिनाम को छोड़कर पाप को प्रायश्चित करना भी मुश्किल है, किसी भी उपाय नहीं है। धर्म क्या करेंगे कलियुग में? धर्म यही है ना, मंदिर आते हैं लोग, देखो आप मंदिर में लोग आ जाते हैं ना, चप्पल चोरी करके ले जाते हैं। किसका पैसा चोरी करके, मेला, ठाकुर जी का मेला होता है ना, छीन कर ले जाते हैं। और मैंने देखा हूँ इधर क्या होता है मैं नहीं बोल सकता हूँ, लोग क्या करते हैं, शिवरात्रि होता है, शिव मंदिर में बहुत लोग भीड़ हो जाते हैं ना, दिया जो बेचते हैं ना, दीप, दिया बोलते हैं हिंदी में, हाँ, जो दीप बेचते हैं ना, उसको पैसा नहीं देते, उसको ले आते हैं। इतना भीड़ है ना, तो पैसा भी नहीं देते, और उसको लाकर शिव जी को दे देते हैं। क्या तुम कर रहे हो इधर? करते हैं कि नहीं? देखो ये कलियुग में कहां भी तुम जाओ ना, पापी पाप है। वो धाम वगैरह जाते हैं ना, होटल वगैरह जाते हैं, मैं सुना वृंदावन, जो काशी वगैरह होटल में जाते हैं, होटल में रहते हैं, होटल में चीज को चोरी करके ले चले आते हैं, और उधर टेम्पो वाले उनको ठग लेते हैं। अरे ये टेंडेंसी है ना, क्या करे आदमी। परीक्षित इसलिए बोल रहे, आप जो प्रायश्चित बोल रहे हैं ना, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं कर सकते कलियुग के आदमी। क्वचित निवर्तते अभद्रात, क्वचित चरति तत्पुनः, प्रायश्चित अतोपार्थ्यम मन्ये कुंजर शौचवत। मैं तो आपको साफ सुथरा ही बोल देता हूँ, ये हस्ती स्नान, हाथी बोलते हैं ना हिंदी में, एलिफेंट, जो एलिफेंट बैथिंग। हाथी क्या करते हैं, नदी में घुस जाते हैं, जल लाते हैं, बहुत जल क्रीड़ा, जो स्पोर्टिंग बोलते हैं ना, इसमें एक नंबर है हाथी। हाथी इसलिए जहाँ नदी रहते हैं ना, उसके पास रहते हैं, वो नहाने को बहुत पसंद करते हैं। फीमेल मेल एलिफेंट बहुत नहाते हैं बच्चे लोग के साथ। गजेंद्र इसलिए तो फंस गया। और अभी तो स्विमिंग पूल करके हम फंस रहे हैं गजेंद्र लोग। गजेंद्र तो नहाने के लिए जा रहे थे दूसरा त्रिकुट पर्वत में, आजकल तो घर में गजेंद्र फंस गए हैं। क्या बनाकर? स्विमिंग पूल बनाकर फंस गए हैं। उधर ही मगर है, मगर कोई कहाँ नहीं है, घर में मगर है, वही स्विमिंग पूल में मगर है, चिंता मत करो। हाथी लोग नहाते हैं ना, बहुत अच्छे से नहाते हैं, और ऊपर चले आते हैं ना, फिर धुला लाते हैं, शरीर में डाल देते हैं। भगवान भक्ति की सेवा जो प्रायश्चित है ना, उसको कर्म प्रायश्चित बोलते हैं। हस्ती स्नान हाथी की नहाने जैसा है, बहुत अच्छे से नहा आते हैं, ऊपर आते हैं, धुला। हम लोग का आजकल भक्ति को छोड़कर अगर कोई सोचता है मैं धार्मिक आदमी बनूंगा ना, उसका हालत यही है। मंदिर जाएगा, पूजा पाठ करेगा, फिर आएगा दुकान में बैठ जाएगा, किसको चीटिंग करेगा। दुकान में बेचते हैं, सबका तो सब दुकान ऐसे नहीं है, दुकान में बेचते हैं, ठाकुर जी का फोटो है, दुर्गा का फोटो, काली का फोटो है, पूजा करके दुकान खोलते हैं, पर चीटिंग शुरू करते हैं।
5 रुपये को 10 रुपया बिकते हैं, और उधर ठाकुर जी को पूजा करते हैं, मुझे बुद्धि दो कैसे चिटिंग करूंगा। और क्या है ये कलिजुग के आदमी के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। भक्ति को छोड़कर, हरे नाम को छोड़कर, विशेष करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्यों अंतर दूषित है ना, पाप कर लेता है। क्वचित चरति तत्पुनः, युवक बालक अवस्था में जो पाप नहीं करते हैं ना, वो कर लेते हैं वृद्ध जब हो जाते हैं, अंतर अगर शुद्ध नहीं होते हैं। देख लीजिए आप अब पेपर में क्या निकल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। तब सुखदेव गोस्वामी ने समझ लिया कि परीक्षित को ये एग्जाम कर रहे थे, सचमुच ये भक्ति का ग्राहक है कि नहीं, कैंडिडेट है कि नहीं। पाप का प्रायश्चित, जैसे कोई सुबह में बोल रहा था ना, पाप करने के बाद प्रायश्चित हम कलयुग में नहीं कर सकते हैं होली नेम के सिवा। तब परीक्षित महाराज बोले ठीक है, ज्ञान प्रायश्चित में संभव है। ये कर्म प्रायश्चित किसका साथ तुलना किए? हस्ती स्नान। समझ रहे हैं? कर्म प्रायश्चित, कर्म करके प्रायश्चित करना, दान पुण्य करके प्रायश्चित करना, ये हस्ती स्नान के साथ बराबर है। अंतर दूषित है ना, कर लेते हैं, जाते हैं क्या गंगा में नहा लेते हैं, और अमृत तो क्या नासिक में पड़ता है, इधर पड़ता है, कुंभ मेला में नहा लेते हैं, सोचते हैं क्या मैं अमृत पान कर लिया, हो गया अमृत पान। अमृत पान करके, अमृत पान करने वाले जब पहले अमृत पान करते हैं वो ऊपर चले आते हैं, फिर गंजा पीते हैं, हो गया अमृत पान। उनका अंतर तो शुद्ध नहीं है, तुम्हारा अंतर क्या शुद्ध होगा? अमृत अगर निकल रहा है तो पीने वाले का क्या होता है? विष पीता है। ये कुंजर सोचवत। तब परीक्षित महाराज ने बोले, सुखदेव गोस्वामी ने बोले ठीक है। परीक्षित बोले ये नहीं हो सकता है, आप बोलिए दूसरा प्रायश्चित क्या है? बोले ज्ञान प्रायश्चित है। ये ज्ञान प्रायश्चित बोल रहे हैं। श्री बादरायण उवाच कर्मणा कर्मनिहार नहि आत्यंतिक इष्यते अविद्वात अधिकारित्वात् प्रायश्चित विमर्शनम। तुम ठीक बोल रहे हो। कर्म करके कर्मणा कर्म निहारम नहीं आत्यंतिक इष्यते उपशमनम मात्रम। आचार्य लोग ने बोले माइंड थोड़ा पासिफाई हो जाता है कुछ दिन के लिए, ठीक है मैं पाप किया था प्रायश्चित कर लिया और नहीं करूंगा, 5-10 दिन ऐसे अटक जाते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। देखो भक्ति करने वाले में खुद का जो आदत रोकना कितना मुश्किल हो रहा है। नाम करने के बाद, भगवान को प्रणाम करने के बाद कलिजुग कितना भयंकर है। इसलिए महाप्रभु ने सिर्फ यही सिखाया कि नाम का शरण लो, नाम का शरण लो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नहीं तो बड़ा मुश्किल है। तो पाप नहीं करते हैं, हम भक्ति करने वाले होते हैं, फिर द्वेष आ जाता है। पता है कि नहीं, किसका निंदा करना है, किसको प्रेम नहीं करना है, ये अंतर में हम आए हैं इधर शुद्ध होने के लिए। क्या करें, कलिजुग का भावना ऐसा होता है ना, फिर अशुद्ध भावना आ जाता है। हम तो साधारण आदमी नहीं, हम भक्त बन गए हैं, क्या करें, हमारा हालत ऐसा है। कलिजुग इतना भयंकर होता है ना कि ये नाम के सिवा कुछ नहीं है। जितना सुंदर भाव से नाम करेंगे ना, अंतर शुद्ध होता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। कर्मणा कर्म नहीं हार नहीं आत्यंतिक इष्यते, ये आत्यंतिक नहीं है, उपशमनम। कुछ दिन के लिए आपका अंतर बोलेगा कि ठीक मैं पाप नहीं करूंगा, लेकिन आत्यंतिक मतलब समूल विनाश नहीं होता है प्रायश्चित में। कुछ दिन के लिए आप रुक जाते हैं, मैं पाप नहीं करूंगा, फिर शुरू हो जाता है। कलिजुग इतना भयंकर होता है। इसलिए जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने पूरा एम्फासिस दिया शरणागति का ऊपर। तुम शरणागत होकर भक्ति करो, ऐसे तैसे नाम करने से नहीं होगा। अंतर में पाप का वृत्ति नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना। शरणागत होकर कृष्ण मैं आपका हूं, मेरा धन मेरा शरीर सब कुछ आपका है, मैं आपका हूं, आप मुझे स्वीकार कीजिए। इसको पहले ये भाव को बढ़ाना है, उसका बाद नाम करना है, तब तो सुरक्षा मिलेगा, नहीं तो ये पाप का वृत्ति रहता है। कलयुग में ज्यादा राजसिक भाव है ना, ज्यादा राजसिक है, और उसका साथ पाप का वृत्ति अंतर शुद्ध नहीं है, पाप का वृत्ति चले आते हैं। परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी ने यही बोला कि कर्मणा कर्मनिहार नहीं आत्यंतिक इष्यते। क्यों नहीं? अविद्वत अधिकारित्वत।
जो प्रायश्चित कर रहे हैं ना, वो इनका अंतर में अविद्या है। तो अविद्या है लेकिन प्रायश्चित कर लेते। ब्राह्मण बोलते इतना दान करो तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हुए, वो कर लेता है, लेकिन भीतर अविद्या है ना, फिर वो इग्नोरेंस प्रोमिनेंट हो जाता है। फिर क्या करेगा बेचारा, फिर पाप कर लेता है। देखो हम भक्ति करते हैं, हम कितना बार बोलते हैं कि अपराध नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे किसका बात नहीं सुनना है, किसको, फिर बोल देते हैं। टाइम आता है ना, रुक नहीं सकते हैं, अविद्या है ना, कलियुग है भयंकर। प्रायश्चितम विमर्शनम परिकित, ये अच्छा है कि ज्ञान प्रायश्चित बड़ा है। तुम ज्ञान, जिसका ज्ञान हो जाता है ना, उसका नेक्स्ट वर्ष में बोला, मैंने सब वर्ष नहीं बोल रहा हूँ, हमको ज़्यादा अलग एक प्रोग्राम जाना है। तो इससे बोलते हैं कि परिकित अगर बोलेगा कि ज्ञान प्रायश्चित कैसे संभव है, ये तो अविद्या है अंतर में, वो ज्ञान साधन कैसे कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ना, इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग। अज्ञान है, अज्ञान ही दुख का कारण होता है। तो ज्ञान आ जाता है तो लोग पाप नहीं करता है, लेकिन ज्ञान कैसे आएगा, ये तो अविद्या अंतर में है ना, ज्ञान कैसे आएगा। बोले जल्दी नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, इसको सेवन करना है। एक उदाहरण दे रहे हैं, नेक्स्ट वर्ष में उदाहरण दे रहे हैं। नास्नते प्रथम एवार्णम व्याध्य विभवंती ही एवं नियम कृत राजन सनई क्षमाय कल्पते। ये ज्ञान आ जाता है ना, लोग पाप नहीं करता है। ज्ञान कहते हैं धीरे धीरे आता है, और नियम ही, बहुत नियम को पालन करना पड़ता है। इतना रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने से तुम्हारा ज्ञान आता है, तब तुम चेक कर सकते हो मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। जैसे किसका किसका कोई रोगी हो गया है ना, क्रोनिक डिजीज क्या बोलते हैं इसको, पुराना रोग हो गया है, उनको मेडिसिन देने से काम नहीं करता है, क्योंकि वो भोजन भी नहीं कर रहा है ना। लेकिन ये मेडिसिन को सेवन करने से, रेगुलेटिव होने से धीरे धीरे भोजन का शक्ति बढ़ता है और मेडिसिन भी काम करता है। ये उदाहरण दिए। नियम में रहना है हमको, तब तो ज्ञान प्रायश्चित कर सकते हैं। तो कॉलेज में ये संभव है क्या, ज्ञान प्रायश्चित करना, प्रज्ञानी बनना और पाप नहीं करना है, हमको ज्ञानी बनना है। संभव है? क्यों संभव नहीं? आप इतना पढ़ाई करते हो, यूट्यूब में इतना सीखते हो, इतना प्रवचन देते हो, क्यों नहीं होगा? जो नियम है ना उसको देखो, इसका बाद क्या नियम है। बोले ना इधर बहुत नियम को पालन करना पड़ेगा। 13-14 में देखिए नियम क्या है। ये प्रसंग इसीलिए चल रहा है कि होली नेम के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पाप का भी प्रायश्चित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम आएंगे अपराध। ये नियम को अगर सही से पालन करेंगे ना, धीरे धीरे ज्ञान उदय होता है, तो ज्ञान के बल से हम पाप नहीं करेंगे। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम जमेन नियमेन च देहवाक् बुद्धिज्ञ धीरा धर्मज्ञ श्रद्धयान्युता क्षिप्यन्त्यघमदपि वेणुगुल्ममिवानलः। इतना नियम पालन करना है हमको। इतना पालन करेंगे तो ज्ञान उदित होता है, और जो पाप है ना वो ध्वंस हो जाता है। जैसे आग में कोई तिनका है ना, सूखा तिनका फेंक देते हैं, भस्म हो जाता है। अग्नि, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि तमाहु पंडित बुद्धा बोले है ना, एक गीता में देख लीजिए। ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो पाप को ध्वंस कर देता है। तब आप बोलेंगे ठीक है मैं पाप किया हूं तो ज्ञानी बन जाऊंगा, लेकिन ये नियम पालन कर सकते हैं कलियुग में हम? तपस्या, पहले तपस्या करना है। तपस्या इंद्रिय निग्रह, संपद बोल रहे, सीधा स्वयं बोल रहे, तब करना है। वॉल्यूंटरी रेस्टोरेंट, हम तो खाने पीने रुक नहीं सकते हैं, मोबाइल के बिना तपस्या भी नहीं होता है आजकल। हिमालय में अभी क्या वो टप है, टप क्या है, गंगोत्री जमुनेत्री, उधर भी टावर लगता है। ये तब क्या करेंगे? मन तो चंचल है, कुछ नहीं कर सकते कलियुग के आदमी, तपस्या नहीं कर सकते हैं। थोड़ा खाना पीना इधर उधर हो जाता है ना, कोई भी सब धर्म वर्म सब छोड़ दें, भगवान को माली फिर बोलेंगे प्रभु जी आप माली ले जाइए, झूला माली आप रखिए, आप चैंटिंग कीजिए हरे कृष्ण, मुझे जरूरत नहीं। क्या बोलते हैं हम? मंदिर में प्रसाद होता है, खाने पीने को सब कुछ व्यवस्था है तो आते हैं ना। अगर मंदिर आएंगे खाना पीने को नहीं देंगे, प्रसाद नहीं मिलेगा, कोई 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 भक्ति करेगा? कोई आएगा गुस्सा होकर बोलेगा ये कौन सा मंदिर है?
थोड़ा प्रसाद नहीं मिलता लोग गाली दे देते हैं, तब क्या करेंगे ये आदमी? थोड़ा लेट हो जाता हल्ला गुल्ला कर लेते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। तब वॉलंटियरली जो अस्टियर मेंटालिटी है ना, हम लोग का नहीं है। और ऐसा नहीं कि पहले जमाने गोरी सामने से खिचड़ी खाते थे, ये इधर क्या खाते थे? एक हल्ला गुल्ला मत कर, बैठे चुप। क्या बोलते हैं आपका जो फेस्टिवल होता है, क्या 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 होता है इधर? पूरी लोकल फेस्टिवल जो होता है क्या होता है? दाल बाटी होता है। हाँ, इधर दाल बाटी होता है। और वृंदावन में पूरी कचौड़ी होता है ना, हलवा होता है तो लोग जाते हैं। अगर कुछ नहीं है, सूखा रुखा खिचड़ी बेका दिए, उधर कोई नहीं जाएगा। इसलिए पहले लिखा जाता है कि महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, तब तो लोग आएंगे। ये खाना पीने को मिलता है तो आएंगे। अच्छा ही प्रसाद ले रहे हैं, लेकिन तो आप नहीं कर सकते, तब कुछ नहीं। राइस डालमा बलान दो, कोई नहीं आएगा। और लिख दो फिस्ट प्रसादम, देखो हर फेस्टिवल में लिखा जाता है फिस्ट प्रसादम, तो चले आते हैं। कलिजुग की आदमी ना बहुत मुश्किल है। लेकिन आचार्य लोग ने हमको इतना स्ट्रेस दिया, ठीक है तुम धीरे धीरे चलो, ऊपर चलो, अच्छे से खाओ पियो, भजन करो। तपस्या तब नहीं कर सकते। अब ब्रह्मचर्य बिल्कुल पालन नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य अष्टांगी ना, 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य प्रभुपाद लिखे, सब पढ़ लीजिए। ये ब्रह्मचर्य क्या बोले, ये मोबाइल जब से निकला है तो कैसे ये सब मैं तो खुलम खुला ये बोलता हूँ, बुरा मत मानिए। आजकल ब्रह्मचर्य कौन है? ये जो शादी करते हैं ना, वानप्रस्थी शादी कर रहे हैं, वानप्रस्थी को शादी कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? ये लड़का लोग को सब गृहस्थ शादी करने से पहले सब पता है फैमिली लाइफ क्या है, मोबाइल से सब गंदा चीज देख रहे हैं, सब पता है। और लड़की को भी पता है। दोनों क्या है, ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है, इस वानप्रस्थी है। इससे आदत खराब है ना, सब मोबाइल में सब गंदा चीज देख रहे हैं, पूरा संस्कृति नष्ट हो गया है। उन लोग को सब पता है। हम लोग जब 22-23 इस्कॉन में ज्वाइन करने के बाद हमको पता चला पति पत्नी का संबंध क्या है, हम कुछ भी पता नहीं था। हम व्यासासन में बैठ कर ये बोल रहे हैं, हमको 22 है, हम घर छोड़ा हूँ, हमको पता नहीं था ये रिलेशनशिप क्या है। अभी 5 साल का लड़का को पता है। वो लोग क्या ब्रह्मचारी बनेंगे? क्या ब्रह्मचारी बनेंगे? दुनिया में सब बात पता है, वो ब्रह्मचारी बनेंगे? वो स्ट्रगलिंग करते हैं कि वही माइंड में इंप्रेशन है ना। ये सब वानप्रस्थी है। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, तुमको अस्टियर करो, इसको मन में निकालना है। ये क्या ब्रह्मचर्य कलयुग में बनेंगे? और खाना पीना जो होता है ना, सब नुकसान है। बचपन से वो क्या पिज्जा पास्ता खाता है, वो ब्रह्मचर्य बनेंगे? देखो ये विदेशी खाना आ गया इंडिया में, तो बड़ी में एजुकेशन आता है। वो छोटे छोटे बच्चा है, वो क्या करे, वो कैसे रुकेंगे? मैं तो ये बोलता हूँ गवर्नमेंट अभी ये करना चाहिए कि उसको बाल्य विवाह करना चाहिए। पहले हमारा था ना बाल विवाह, ना क्या बोलते हैं हिंदी में, ये अच्छा है। कम से कम उनका माइंड सेटल हो जाएगा, नहीं तो पागलपन जैसे होते हैं ना अभी, फिर पागल हो जाएंगे सब। क्या ज्ञान साधन करेंगे? ब्रह्मचर्य ना कुछ नहीं। और भी कोई नेचुरली रहता है ना, फिर ब्रह्मचर्य रहना मुश्किल हो गया है। ये जितना सब वेजिटेबल खाते हैं, भोजन करते हैं, सब इसमें विष है। पनीर में क्या डालते हैं? काल देखो, काल बोल दो मंदिर में हमका 20 क्विंटल पनीर का जरूरत है, वो ला कर दे देंगे। कहाँ से लाए? क्या भोपाल में गाय एक रात में गाय सब बढ़ गए, दूध सब दे दिए? कितना भी ऑर्डर दूध चला आता है, कहाँ से आता है, वो क्या है आपको पता नहीं। हम यही चीज खा रहे हैं, सब डुप्लीकेट है, कोई ओरिजिनल नहीं है। तो ये माइंड स्टेटस ऐसे हो गया, सब विष खा रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते कलयुग में आदमी, बहुत मुश्किल है। ब्रह्मचर्य 8 ब्रह्मचर्य के चिंतन, स्मरणम कीर्तनम खेली प्रक्षणम गुह्य भाषणम, इस श्लोक है। दृष्टि नहीं करना चाहिए, चिंतन भी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का अंग नहीं है। कोई नारी का बात, ये तो मोबाइल में नंगा पिक्चर देखते हैं, तुम कौन सा ब्रह्मचारी हो? तुम सब शादी से पहले चाहे कोई ब्रह्मचारी हो चाहे कोई शादी नहीं किया हो, इसको नहीं देखना चाहिए। ब्रह्मचारी अंग का ये
ये त्रुटि होता है ना। ये लोग क्या ज्ञान साधन करेंगे? इसलिए परीक्षित महाराज को अच्छा नहीं लगा। वो बोलेंगे गुरुदेव ये संभव नहीं है कलयुग आदमी के लिए। तपसा ब्रह्मचर्य समय न चाह दमय न चाह, बाह्य इंद्रिय संयम करना, भीतर इंद्रिय संयम करना, और त्यागे ना, त्याग अर्थ इधर दान लिए हैं स्वंपादने सिद्धर समय, त्याग करना, दान करना, सत्य बोलना। सत्य बोलना क्या है? पहले तो सब लोग सत्य बोलते थे। ये मोबाइल जब से आया ना, कोई नरक जाए नहीं जाए, जिनका पास मोबाइल है नरक जाएगा ही। क्यों जाएगा? मैं तो ये तक कहूँ झूठा बोलेगा ही बोलेगा। पहले क्या बोल देते हैं? कुछ नहीं, लेट क्यों हुआ, क्या करें, अभी तो उधर ही खड़ा होते बोलते मैं 5 मिनट हो जाए। हम लोग को ऐसे बोलते हैं, महाराज आप 5 मिनट वेट कीजिए मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल नहीं निकला है घर से, आप 5 मिनट वेट कीजिए मैं निकल पड़ा हूँ। यार झूठा बोलते हो तुम। ये मोबाइल सबको, कोई भी सत्य बात नहीं बोल सकता है। मोबाइल ऐसा होता है, झूठ बोलने के लिए निकला है। आज सब नरक जाएंगे। कुछ भी नहीं है, ऑफिस में नहीं जाते हैं, वो लिख देते हैं आई एम वेरी वीक, आई एम टायर्ड, आई एम लाइक दिस लाइक दैट। ये क्या, किसको झूठ बोल रहे हो? परमात्मा भीतर है ना। हमारा कर्म का क्या बोले हिंदी में, 12 को क्या बोलते हैं? 12 है, 12 साखी है। परमात्मा एक साखी है, सूर्य साखी है, चंद्रमा साखी है, दिग देवता लोग साखी है। हम खुलम खुला चीटिंग कर देते हैं। मोबाइल आने के बाद ये टेंडेंसी हो गया, आई एम सॉरी, आई एम टायर्ड, ये सब पागलपन, सब नरक जाना है, ये सब मिथ्या बात बोल रहे हो। सत्य बोलना है। अशौचाभ्याम, सोच में रहना है। ज्ञान प्राप्ति करना कितना कठिन है देखिए कलयुग में। ज्ञान साधन करेंगे, इसके बाद रोकेंगे खुद को, इंद्रिय निग्रह करेंगे, पाप नहीं करेंगे, ये संभव नहीं कलयुग में। नाम इस आश्रय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और कोई उपाय नहीं, यही नाम करना है हमको। नाम अवतार है। जमेन नियमेन च, जम पालन करना है, नियम पालन करना है। नहीं, कितना स्क्रूटिनाइज करके प्रभुपाद ने 4 नियम बोला है, उसको भी पालन करना असंभव हो रहा है कलिजुग ऐसा है। कलिस में है। इसके बाद क्या लिखे हैं? देह वाक बुद्धि ज्ञान धीरा, और धीर बनना है। ज्ञान साधन करना, देह वाक बुद्धि ज्ञान। शरीर सुस्त रहना चाहिए, शरीर संयमता रहना चाहिए, सही समय पर जगना, सही समय पर सोना, खाना पीना में बहुत संयम रहना चाहिए। देह वाक वचन भी ऐसा रहना चाहिए, बुद्धि इंटेलिजेंट ऐसे होना चाहिए, और धीरा धर्मज्ञ, धर्म तत्व श्रद्धावान होना चाहिए। धर्मज्ञ, उसका बाद सेकंड टर्म देखिए, श्रद्धान्विता, श्रद्धावान होना चाहिए। मजबूरी में धर्म नहीं करते हैं, चलो मंदिर जाना है, चलो दर्शन करके चले आएंगे, ये क्या, ये कोई धर्म है? नहीं। कोई जैसे पैसा कमा रहे हैं, वो उत्साह से कमा रहे हैं ना, मुझे इतना जरूरत, धर्म ऐसा है। श्रद्धान्वित्वा क्षिप्यंती अगम महदपि वेणु गुल्म विवानला। परीक्षित, अगर कोई इस प्रिंसिपल को पालन करता है ना, धीरे धीरे वो ज्ञानी बन जाता है। वो क्या कर सकता है? उनका जो पाप है उसको दहन कर लेता है। ज्ञान आग सदृश है, और पाप क्या है? तिनका सदृश है, वो भस्म कर देता है। इधर देखिए, वेणु गुल्म इबानला। वेणु क्या बोलते हैं हिंदी में? बांस। इधर भी बांस है, ठीक है, ठीक है, बाबू, उड़िया में बांस बोलते हैं, बांस। ये पहला क्या है? हस्ति स्नान, कर्म प्रस्थित जो है, दान पुण्य करके प्रस्थित करना पाप को, ये हस्ति स्नान परीक्षित ने बोले। नहाते हैं फिर धूला खुद लाते हैं हाथी, ऐसे हैं हम लोग। पाप प्रस्थित कर लेते हैं फिर पाप करते हैं। तो प्रस्थित कर सकते हैं क्या? कर नहीं कर सकते हैं। ज्ञान प्रस्थित क्या हुआ? क्या, कौन सा उदाहरण दिए? बांस जो है, ये जो एक वन है, इसमें आग लग जाता है तो क्या होता है? जल जाते हैं, जल जाती है। लेकिन बारिश जब होता है, परीक्षित को अच्छा नहीं लगा। अच्छा, ज्ञानी लोग का हालत ऐसा होता है,
पाप को दग्ध कर देते हैं, लेकिन पाप का वासना नहीं जाता है। जब ये नियम पालन नहीं करते हैं ना, ये आ जाता है अंतर में, क्या हालत होगा। इसलिए देखो, बड़ा बड़ा ज्ञानी का नाम पर जो चीज आता है ना, ये सत्य है। थोड़ा नियम इधर उधर करते हैं ना, क्यों, अंतर में तो वासना है, थोड़ा इधर उधर करते हैं ना, फिर आ जाता है। बेणु गुड़मई बानला, बांस का जो वन है इसमें आग लग जाता है, ध्वंस हो जाता है, लेकिन थोड़ा बारिश होता है फिर उगता है। जब परीक्षित को अच्छा नहीं लगा, कर्म प्रायश्चित को हस्ती स्नान, ज्ञान प्रायश्चित को बांस का जो वन है इसमें आग लगने के साथ तुलना की है, और अभी आएगा भक्ति प्रायश्चित। आप परीक्षित को अच्छा नहीं लगा, परीक्षित बोला मैं सरल उपाय जानना चाहता हूं, पाप को प्रायश्चित करने के लिए कलिजुग आदमी के लिए जो सरल चीज है उसको बताइए, और बिल्कुल चांस नहीं रहना चाहिए कि पाप जैसे हो, ऐसा बोलिए। तब बोले केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणेन निहारमिव भास्करः। कलिजुग कोई कितना सुंदर है, केचित् केवलया भक्ता, भक्ति प्रायश्चित। अगर कोई पाप कर लिया है ना अनजान में, तो भगवान के नाम कीर्तन उनका प्रायश्चित हो जाएगा। जैसे दस्यु रत्नाकर प्रायश्चित करने के लिए नारद मुनि ने उनको क्या बोले, क्या बोले, मरा मरा बोलने के लिए, राम नाम बोलने के लिए, और उनको नहीं बोले कि तुम जाओ यज्ञ करो, इधर तीर्थ जाओ उधर जाओ। पापी कभी प्रायश्चित नहीं कर सकता है नाम किसी का, अंतर शुद्ध हो जाता है ना। तब बोले केचित केवलया भक्ता, लेकिन ये केचित है, उसको पढ़ लेना चाहिए, प्रभुपद क्या बोले हैं। सब लोग विश्वास नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना। एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है, पाप कर लिया ना, बहुत बड़ा यज्ञ करके 1 क्विंटल घी लाएंगे, स्वाहा करेंगे, तब सोचेंगे कि मेरा प्रायश्चित हो गया। और उनको बोलो 1 माला नाम करो, तुम्हारा पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, वो कभी विश्वास नहीं करेंगे। क्या हरिनाम करने से हो जाएगा? इसलिए बोले केचित केवलया भक्ता शब्द लगा है, केवला भक्ति में वासुदेव परायण हो जाना चाहिए। और अघधुनंति काचनेन निहारमिव भास्कर, अघधुनंति काचनेन पूर्ण रूपेण शब्द लगा है। कर्म प्रायश्चित में ऐसा नहीं हो सकता है, पाप आ सकता है, क्योंकि अविद्या अधिकारित्वात्, भीतर पाप का वृत्ति है ना, वो नहीं गया है। ज्ञान प्रायश्चित में नियम पालन नहीं करेंगे तो उगेगा। भक्ति प्रायश्चित क्या होता है, अंतर शुद्ध होता है। इसीलिए हम नाम कर रहे हैं। और तुलना क्या दिए हैं, निहार मीव भास्कर, कोहरा बोलते हैं ना, कोहरा फग, कोहरा बोलते हैं, हाँ फग जो है, मिस्ट जो है, हिंदी में कोहरा बोलते हैं। कोहरा कितना कितना गहराई है, लाइट भी लगाते हैं ना, इधर इधर दिखने को नहीं मिलता, इधर होता है कोहरा, उस दिशा में ज़्यादा होता है, उस दिशा हमारे दिशा रात दिन 10 बजे 11 बजे तक एक्सीडेंट बहुत होता है। लाइट लगाते हैं तो दिखाई नहीं देता है, इसलिए एक स्पेशल लाइट है कोहरा के लिए। लेकिन कोहरा चाहे कितना घन हो, तो सूरज उगता है तो नष्ट हो जाता है। भक्ति ऐसा है, अंतर में भक्ति उदित होता है तो नष्ट हो जाता है पाप। तो कोई क्वेश्चन करे ये कैसे संभव है, पापी लोग भक्ति कैसे करेंगे? पापी लोग अगर पुण्य नहीं कर सकते हैं, ज्ञान साधन नहीं कर सकते हैं, जिनका पाप का वृत्ति है, वो भक्ति कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट वर्स में देखिए, न तथा ये अगवन राजन पुयते तपादिवी यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निसेवया। ये भागवत है ना, कितना सुंदर से नाम सिद्धांत है। न तथा ये अगवान राजन, हे राजन, पापी लोग कभी भी ऐसे प्रायश्चित नहीं हो सकते हैं किसी के माध्यम से। तपादि भी पुयते, शुद्ध हो सकते हैं किसके माध्यम से? तपादि भी,
तप करके यज्ञ करके कभी भी पापी इतना शुद्ध नहीं हो सकते। कैसे शुद्ध हो सकते हैं? यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निसेवया। दो है, समझ रहे ना? पापी कभी कर्म प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं, ज्ञान प्रायश्चित नहीं कर सकते, तो पापी भक्ति कैसे कर सकते हैं? नहीं, पापी डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकते। पहले उसको क्या करना है? कृष्णार्पित प्राण। एक कौन हल्ला गुल्ला करता है? कृष्णार्पित प्राण। कृष्ण को जो प्राण अर्पण किए हैं ना, पापी कृष्ण को प्राण अर्पण कर सकता है? नहीं। कृष्ण को जो प्राण अर्पण किए हैं ना, तत्पुरुष निसेवया, उनका सेवा करो। इसीलिए हम भक्त सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा करते हैं। डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकते हैं। उनकी कृपा के माध्यम से वो जो ज्ञान प्रदान करते हैं, कृपा करते हैं, उसकी वजह से हमारा अंतर में अविद्या विद्रुत हो जाता है। तत्पुरुष निसेवया, सेवा करने से हो जाता है। तब कोई बोलेंगे ठीक है, इसमें क्या ये बात सिक्योर है क्या? अगर कर्म प्रायश्चित निश्चितता नहीं है, ज्ञान प्रायश्चित में कोई सिक्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, भक्ति में क्या सिक्योरिटी है, श्योरिटी है? बोला है, सुखदेव बोल रहे हैं, सदृचीनो ह्ययं लोके पंथा खीम कुतो भयम सुशीला साधव यत्रो नारायण परायण। यही पंथा परफेक्टली, देख लीजिए प्रभुपाद क्या लिखे, दिस पाथ फॉलोड बाय द प्योर डिवोटीज हु आर वेल बिहेवियर एंड फुल्ली एंडोर्ड विद बेस्ट क्वालिटी इज द सर्टन मोस्ट ऑस्पिशियस पाथ इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड। ये सबसे सुरक्षित पथ है भक्ति पथ। क्यों? सुशीला साधु यत्र, इसमें साधु लोग होते हैं, मदद करते हैं। आप यज्ञ कर रहे हैं, कोई घी ला कर देंगे आपको, बोलेंगे 10 क्विंटल घी ले जाओ, तुम्हारा पाप को प्रायश्चित करो। इसमें इसका कमेंट्री में सिद्ध स्वामी लिखे हैं, कर्म प्रायश्चित में माश्चर्य है। समझ रहे हैं ना? जब पुण्य करते हैं ना, इसमें माश्चर्य रहता है। ये पूजा वगैरह देखो, दुर्गा पूजा होता है, काली पूजा होता है, सब बोलते हैं ना हम जैसे पूजा करेंगे, हम जैसे डीजी लगाएंगे, हम जैसे प्रोसेसन करेंगे, उनसे बड़ा होना चाहिए हमारा प्रोसेसन। ऐसा ये सब आश्चर्य होता है, अंतर में शुद्ध नहीं होता है। और ज्ञान प्रायश्चित क्या है? ज्ञानी लोग असहाय है, उनका मन भगवान से ध्यान से नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे बेचारा? इंद्रिय संयम नहीं हो रहा है, तो दूसरा कोई उनको मदद नहीं कर सकता है। और भक्ति में हम लोग क्या करते हैं? मदद कर सकते हैं। सुशीला साधु यत्रो, चैंटिंग कर रहे हो कि नहीं, सुबह जग रहे हो कि नहीं, घर में नहीं कुकिंग किया, चले आओ मंदिर में प्रसाद पाओ, कथा सुनकर जाओ। देखो, खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर उनको भक्ति पथ में। सुशीला साधु यत्रो नारायण परायण। हम तो पापी लोग हैं, हमको नारायण परायण कोई आदमी चाहिए जो हमको खिला पिला कर जिला कर रखेंगे। इसीलिए भक्ति पथ परफेक्ट। तब तो मैं इसको बोल देता हूँ, अगर कोई प्रकृति बोलेगा क्या दूसरा प्रायश्चित में अगर सीरियसली कोई अडॉप्ट करता है, क्या वो शुद्ध नहीं हो सकता है दूसरा प्रोसेस में? बोले नहीं हो सकता। भक्ति का सिवा कभी भी कोई पाप किए हैं, कभी प्रायश्चित नहीं हो सकता है। उसका उदाहरण देखिए, प्रायश्चितानि चिन्नानि नारायण परन्मुख न निस्मृन्ति राजेंद्र सुरकुंभ विवापगा। परीक्षित, अगर चिन्ह रूप से पूर्ण रूप से कोई पाप का प्रायश्चित कर लेता है, लेकिन नारायण परान्मुख है, वो भगवान को प्रेम नहीं करता है, भगवान से संबंध नहीं है, वो चाहे कितना प्रायश्चित करे, न निस्पृहन्ति राजेंद्र, वो कभी शुद्ध नहीं हो सकते, कभी शुद्ध नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या है? भगवान के भक्त के सिवा, भगवान के नाम के सिवा कोई भी पाप का प्रायश्चित नहीं कर सकता है। एक उदाहरण दे रहे हैं, सुर कुंभ इवा अपगा। कोई कुंभ क्या बोलते हैं? मटका में शराब है, उसको लेकर गंगा जल में उसको साफ सुथरा कीजिए, धो दीजिए, जमुना में लीजिए, त्रिवेणी में लीजिए, क्या वो काम में लगेगा? यज्ञ काम में लगेगा? नहीं लगेगा।
जो भक्ति नहीं करते हैं, जो भगवान के नाम नहीं करते हैं, जिनका भगवान का चरण कमल में श्रद्धा नहीं है, उनका अंतर क्या है? सुरकुंभ, ये मटका है जिसमें मदिरा है। ये नारायण परायण मुख जो है, जो भी धर्म करते हैं ना, उनका अंतर ये शराब में रहने वाले मटका जैसा अशुद्ध होता है, उन लोग का अंतर ऐसा होता है। भक्ति के सिवा कोई रास्ता नहीं। तब तो लास्ट इसमें मैं विश्राम दूंगा कथा को। ये सिद्धांत आ गया। सुबह हम सुन रहे थे ना, नाम ही अवतार है और नाम से सब कुछ होता है, पाप का प्रायश्चित भी हो जाता है। कल हम सुनेंगे अपराध के संबंध में। तो कोई बोलेगा मैं इतना पाप किया हूं, तो क्या नाम में प्रायश्चित हो सकता है? बड़ा पाप के लिए बड़ा प्रायश्चित, छोटा पाप के लिए तो नाम में क्या ऐसा व्यवस्था है क्या? बोले नहीं। ये हमारा भागवत में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्स है। जो नाम सुनने वाले होते हैं ना, नाम करने वाले होते हैं, उनको पता होना चाहिए नाम प्रभु जी कितना महान है। संसार में विरक्त चूड़ामणि एक रस में जो स्थित रहते हैं, सुखदेव ने इस श्लोक को बोल रहे हैं। सकृत मन कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद गुण रागयैरिहम न तेजम पाशभूतम स तद्भटम स्वप्ने पश्यन्ति चिर्ण निष्कृतः। सकृत मना कृष्ण पदारविंदयो, ये भक्तिपथ इतना सरल है, सुगम है। हम जैसे पापी लोग के लिए कितना बड़ा आश्रय आचार्य लोग दे रहे हैं। सुशीला साधव है। प्रभुपाद जी रात में नहीं सोते थे, विदेश जाना है, मुझे प्रचार करना है, लोग को उद्धार करना है। सुशीला साधव है, उनकी मिशन अभी चल रहे हैं। सकृत मना कृष्ण, भक्ति क्या पूर्ण भक्ति करने का बाद प्रायश्चित होता है या भक्ति शुरू में प्रायश्चित हो जाता है? उसका उदाहरण दे रहे। सकृत मना कृष्ण, सकृत का मतलब एक बार, मन कृष्ण पदारविंदयो, कृष्ण का चरण जुगल में एक बार मन देते हैं, बोलते हैं कृष्ण मैं आपका हूं, इतना बोल देते हैं अंतर से। उनका क्या होता है? और निवेशितम तद्गुण रागी जयरिहा, उनको पूर्ण रूप से पता नहीं है भगवान का रूप, गुण, लीला का, परिकर का सब तत्व तो पता नहीं है, लेकिन मन लग गया है। साधु से सुनते हैं, साधु का पास रहते हैं, उनका कृष्ण उनको अच्छा लगता है, वो एक बार बोल देते कृष्ण मैं आपका हूं। क्या कर रहे हैं? हाँ, उनको तीन चीज पाप का कैसे प्रायश्चित हो जाता है बोल रहे हैं। नते जम पासम, जमराज का जो पास है, जैसे पुलिस आता है ना, पहले एक रस्सी लेकर आता है बंधने के लिए। जमराज जो दूत होते हैं ना, वैसे रस्सी लगते पास में। नते जम पासम, इसका बाद देखिए भृतम भृत्यश्च, जमदूत पास को नहीं देखेंगे, जो एक बार, अरे स्वप्नों में, स्वप्न में साक्षात क्या है, वो नरक कभी नहीं जाएंगे। भक्त लोग तो जो पाप छोड़कर हरिनाम करते हैं, उनका तो गारंटी है नरक नहीं जाएंगे, कम से कम नरक से बच जाएंगे। और जगत में कोई बोलेगा इसकन क्या उपकार कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं कि सब नरक जा रहे हैं, हम नरक को जाने वाले को ही चेक कर रहे हैं। चेक कर, तुम मत जाओ, नरक कभी नहीं जाएंगे। एक बार कोई हरिनाम करता है और पाप नहीं करता है और कृष्ण को बोल देता है कृष्ण मैं आपका हूं, ये भागवत का वाणी है। ये पर्सनली किसका कल्टीवेशन क्या है हम नहीं बोल सकता हूं, ये भागवत का वाणी है, ये सत्य है, मेरा इसमें विश्वास है। सकृत मन कृष्ण पदारविंदयो निवेशिता तद्गुण रागी जयरिय नते जमम पासम, जमराज को नहीं देखेंगे, जम का पास को नहीं देखेंगे और जम का दूत को नहीं देखेंगे। जब तीनों को नहीं देखेंगे वो नरक जाएंगे। जम दूत आएंगे, पास लेकर आएंगे, हमको बांध कर लेंगे तो जमराज को देखेंगे ना। वो बोल रहे तीन को नहीं देखना है, तीनों को। किसको किसको? जमराज को, उनका पास को और दूत को। किसी में? स्वप्न में, स्वप्न विपස්සना। ठीक है, हम तो नरक नहीं जाएंगे लेकिन पाप किए हैं, उसका प्रायश्चित हो जाएगा। देखिए चिर्ण निष्कृत, पूरा प्रायश्चित हो जाएगा। तो पाप का प्रायश्चित कैसे होता है? हरिनाम एक बार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये नाम है।
ये नाम प्रभु का ये महिमा है। और हम कितना भाग्यवान है, प्रभु जी ने हमको नाम प्रभु जी को अर्पण किए, कीर्तन करने के लिए बोले हैं। तो अभी हमको भक्ति बढ़ाना है, पाप तो प्रायश्चित हो गया, भक्ति बढ़ाना है। और भक्ति बढ़ाने के लिए क्या बात होता है, नाम करने से पाप का प्रायश्चित हो गया, लेकिन भक्ति के लिए चैलेंज रह जाते अपराध। और एक चैलेंज आ गया, अपराध क्या है हम कल सुनेंगे, क्या क्या अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध से कैसे बचना चाहिए, क्योंकि हमको और एक प्रोग्राम में जाना है, टाइम हो गया है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, राधा गोविंद देव की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। चलना है, रेडी? ठीक है, चलो।